अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2026 इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मार्क द टर्निंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोपियन थिएटर। राइट आंसर इज बैटल ऑफ स्टेलिनग्रेड। इसमें यह हुआ था कि जर्मन को शिकस्त हुई थी, जिसकी वजह से नाजी एक्सपेंशन जो है वो स्टॉप हो गया था और मोमेंटम शिफ्ट हो गया था अलाइड फोर्सेस की तरफ, जिसकी वजह से इसको टर्निंग पॉइंट समझा जाता है यूरोप में। Who argued that globalization leads to borderless world characterized by increased interdependence? राइट आंसर है नन ऑफ दीज दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक। एक्चुअल में ये कहा था जापानीज इकोनॉमिस्ट किनीची ओमाए ने। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रीजनलिज्म एंड रीजनलाइजेशन। Regionalism involve formal institutional arrangement, while regionalization refer to increase regional interconnection. रीजनलाइजेशन जो होता है, रीजनलिज्म जो होता है वो पॉलिसी ड्राइवन एंड इंस्टीट्यूशनल होता है, जबकि रीजनलाइजेशन जो होता है वो नेचुरल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस होता है। विच एलिमेंट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 4 पॉइंट फार्मूला ऑन कश्मीर एट्रीब्यूटेड टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ। नन ऑफ दीज जितने भी ऑप्शन दिए गए थे वो 4 पॉइंट फार्मूला का हिस्सा था। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो डीमिलिटराइजेशन है, सेल्फ गवर्नेंस है, ज्वाइंट मैनेजमेंट है एंड सॉफ्ट बॉर्डर है। The Siachen conflict originated mainly because India and Pakistan interpret which boundary point differently. NJ 9842। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एंड होती है NJ 9842 पे, और इंडिया के मुताबिक वो समझता है कि ये हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान समझता है कि ये हमारा हिस्सा है, जिसकी वजह से सियाचिन कन्फ्लिक्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। Which even tested NATO's collective defense principle for the first time? 9/11 टेररिस्ट अटैक जो था उसमें नेटो का आर्टिकल 5 पहली दफ़ा टेस्ट हुआ था, जिसके मुताबिक अटैक ऑन द यूएसए considered was declared as an attack on all NATO members. Who played a decisive role in ending the Suez Canal crisis through diplomatic intervention? पेपर में दिए गए ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर था नन ऑफ दीज। और एक्चुअल में डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड नेशंस ने फोर्स किया था ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल को कि वो विड्रॉ कर जाएं इजिप्ट से। विच आर्टिकल ऑफ द यूएस चार्टर ग्रांट द सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राइट आंसर जो है वो अगेन नन ऑफ दीज था, और एक्चुअल में राइट आंसर है आर्टिकल 24। What is the main difference between UNGA and resolutions and UNSC resolutions under Chapter 7? यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन जो है वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग होती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द IMF प्रोवाइडिंग शॉर्ट टू मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंस? राइट आंसर इज स्टैंड बाय अरेंजमेंट। Which summit of the SCO led to the inclusion of India and Pakistan as full member? 2017 अस्ताना समिट में 2017 अस्ताना समिट में जो कि काजाकिस्तान में हुआ, इंडिया और पाकिस्तान SCO के मेंबर मान गए थे। इन विच रीजन इज लैंड कनेक्टिविटी मोस्ट सेंट्रल टू चाइनाज एफर्ट टू बाईपास द मलाका ट्रेड अंडर द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट? राइट आंसर इज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जो है वो चाइना को रूट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो मलाका डायलेमा को बाईपास कर सकते हैं और चाइना को एक्सेस देता है यूरोप और मिडल ईस्ट की तरफ। During the which summit did the SCO formally announce the creation of its own development bank? Right answer is none of these। SCO ने डिस्कस की है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स बैंक, बट उन्होंने फॉर्मली अनाउंस नहीं की कि इसकी क्रिएशन। व्हाट इज द कोर लीगल बेसिस ऑफ द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट ओवर सर क्रीक? राइट आंसर इज बॉम्बे रेजोल्यूशन ऑफ 1914, जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान साइन हुई थी। Which of the following is not a key pillar of nuclear non-proliferation treaty? राइट आंसर इज नन ऑफ these। दिए गए जितने भी ऑप्शंस थे वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के की पिलर्स में इंक्लूड होते हैं, जो कि हैं डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। Which canal saves ships about 8,000 miles of journey from Atlantic to the Pacific Ocean? नन ऑफ these जो है वो पेपर के मुताबिक राइट आंसर था, और एक्चुअल में राइट आंसर है पनामा कैनाल, जो कि पैसिफिक को अटलांटिक से मिलाता है और उसके लिए 8,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता केप हॉर्न के थ्रू।
Putin annexed Crimea to scare port of राइट आंसर अगेन नन ऑफ दिस था। और प्यूटन ने क्रीमिया को नेक्स्ट किया था सेवास्टोपोल पोर्ट को नेक्स्ट करने के लिए, और ये 2014 में उन्होंने नेक्स्ट किया था, रशिया ने क्रीमिया को नेक्स्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल? आइसलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट तीनों मेंबर हैं आर्कटिक काउंसिल के। सो राइट आंसर नन ऑफ दिस था। Who states that offshore fields, especially in the Arctic, are a strategic reserve for the 21st century? प्रेसिडेंट प्यूटन ने कहा था, रशियन प्रेसिडेंट ने, कि आर्कटिक रिसोर्सेज जो है वो वाइटल टू रशियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और आर्कटिक में वैसे भी 13% ऑफ द ऑयल रिजर्व जो है वर्ल्ड के, वो आर्कटिक में पाए जाते हैं। According to UNCLOS, how many miles from its shores design a signatory have exclusive economic rights? 200 miles जो है uh, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंक्लूड होते हैं। इकोनॉमिक जोन में 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।